लेक्चर। टाइप 2, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन को हम शॉर्टकट में आर से शो कर सकते हैं। रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन रिएक्शन का वेरी फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन, दैट इज अ सिंपल रिडक्शन। अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करूं बच्चों, तो एल्डिहाइड कीटोन में रिडक्शन होता है और एल्डिहाइड कीटोन दोनों रिड्यूस होकर अल्कोहल्स बनते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो जैसे एल्डिहाइड्स की अगर मैं बात करूं, RCHO रिड्यूस होकर बनता है RCHOH। तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पर, ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो टूटा है, ये वाला डबल बॉन्ड टूटा है और ये वाला डबल बॉन्ड टूटकर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास आया है। तो बहुत आसानी से हम देख रहे हैं एल्डिहाइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस होने पर। ये है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर इसी तरह से मैं कीटोन की बात करता हूं, RCOR डैश, तो डबल बॉन्ड टूटता है और दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन आ जाता है और इस तरह से कीटोन्स रिड्यूस होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल पर। फटाफट से देखते रहिएगा, 2 डिग्री अल्कोहल पर रिड्यूस। ये रिडक्शन हम लोगों ने पिछले चैप्टर में करा है, आप लोगों को पता है अच्छी तरह से। जब मैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बात करता हूं, रिडक्शन की बात करता हूं, सब ध्यान से एक बार सुनेंगे। जब मैं रिडक्शन की बात करता हूं, नॉर्मल रिडक्शन की, तो रिडक्शन 3 तरह के मैंने आपको पढ़ाए हैं। सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन डालना इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, इनके प्रेजेंस में डालना कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होता है। बेसिकली ये किसको रिड्यूस करता है अगर हम के बात करते हैं, तो प्रेफर टू रिड्यूस व्हाट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, बेसिकली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को करता है। डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड को बहुत अच्छी तरह से ये रिड्यूस करवाता है। अगर मैं दूसरे तरह के रिडक्शन की जो बात करता हूं, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, वो है सेकेंड टाइप ऑफ रिडक्शन, हाइड्राइड रिडक्शन। हाइड्राइड रिडक्शन याद करिए, मैंने आपको हाइड्राइड रिडक्शन में क्या क्या सिखाया है। LiAlH4 का रिडक्शन, NaBH4 का रिडक्शन, ठीक है। ये एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को करता है और कार्बोक्सिल एसिड एंड फैमिली को करता है। एसिड एंड फैमिली को रिड्यूस करता है। ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को करता है। हमने पिछले से पिछले लेक्चर में एक और रिड्यूसिंग एजेंट करवाया था, पिछले ही लेक्चर में, जब हमने इसका डिबाल एच, ये भी एक तरह का हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जो किसका रिडक्शन करता है, CN नाइट्राइल्स का करता है, CN का करता है और CN से एल्डिहाइड में करता है। जबकि यहां पर थोड़ा सा अंतर है। यहां पर क्या अंतर है कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों इन सब चीजों को किस में रिड्यूस करते हैं, अल्कोहल्स में। इनमें रिडक्शन होता है अल्कोहल्स में, ये रिडक्शन करते हैं अल्कोहल्स में। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। वहां पर वो आप लोग को डिबाल एच देता है नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड। इसके अलावा एक और रिडक्शन भी है बच्चों, याद करिए, मैंने आप लोगों को बता रखा है, तीसरा और आखिरी, मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन या फिर
बॉन्ड बर्न ब्लैंक रिडक्शन भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। ये होता है सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में, दोनों का काम है, इन दोनों का काम है। प्रेफर्ड है नाइट्राइल्स के रिडक्शन के लिए, आरसीएन के रिडक्शन के लिए। ये 3 तरह के रिडक्शन मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो यहाँ पर आप कौन सा रिडक्शन एजेंट लेंगे जरा झट से तो बता दीजिए, अभी पीछे पढ़ा है हम लोगों ने। इसमें डाल सकते हैं NaBH4 और LiAlH4। यस, हम लोग कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी ले सकता है, हाइड्राइड रिडक्शन कर सकते हैं। ये रहा पहला रिडक्शन, सिंपल रिडक्शन, बेसिक रिडक्शन का प्रोसेस। अब हम दूसरे रिडक्शन पर बढ़ते हैं। 2 अगले रिडक्शंस जो मैं कराने जा रहा हूं, यश मग्गू अपना क्या फोन साइलेंस पे करेंगे। इसके बाद 2 जो आगे रिएक्शंस कराने जा रहा हूं, नेम रिडक्शंस हैं। वो नेम रिडक्शंस कौन कौन सी हैं? 2 एक साथ हम लोग एक्सेस करेंगे, क्लेमेंजन और वोल्फ किश्नर। क्लेमेंजन क्या करता है? क्लेमेंजन C डबल बॉन्ड O मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 में। यस, CH2, इसे मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप। यस, इसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। जीपी का मतलब है कार्बोनाइल ग्रुप, जीपी ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड कीटोन मिथाइलिन ग्रुप ऑफ एल्केन में परिवर्तित करता है, कन्वर्जन होता है। कौन करवाता है? यही तो मेन खेल है। कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बता दो एक बार, क्लेमेंजन रिडक्शन कौन करता है? ZnHg, यस, और HCl, यस, ZnHg और HCl। इसको कई बार एमालगमेटेड जिंक भी बोला जाता है। ZnHg को कई बार एमालगमेटेड जिंक भी बोला जाता है। दरअसल मर्क्यूरी के सारे अलॉयस को, मरकरी के सारे कंपोनेंट्स को हम लोग एमालगम से बोलते हैं। इसी तरह से थर्ड है वोल्फ किश्नर, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन का भी काम वही है। ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसको पहले हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होती है। याद करो बेटा, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कल ही लास्ट लेक्चर में करवाई थी, है ना? हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन हम करते हैं, यस, हाइड्राजीन के साथ। और आप जानते हैं यहाँ पर H2O निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, पहले सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, C डबल बॉन्ड ON और बन जाता है NH2, हाइड्राजोन बन जाता है। ये बन गया हाइड्राजोन। यहाँ पर ये एल्डिहाइड स्लैश कीटोन था और फिर इसमें KOH को डाला जाता है, KOH को, KOH बेस डाला जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल की, इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में। तो हम लोगों का वही सेम प्रोसीड्योर होता है और ये CH2 बन जाता है और N2 गैस निकल जाती है, N2। ये N2 हम लोग देख पा रहे हैं, ये N2 निकल जाएगा, ये N2 निकल जाएगा, वो एल्केन ही बन जाता है। इसका मतलब मूलभूत बात आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको एग्जाम में, और अगर एक साथ दिखाना चाहते हैं तो एक साथ कैसे दिखाएंगे? जैसे मैं बता रहा हूं, ये रहा C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप किसका? एल्डिहाइड कीटोन का। और अगर आप इसमें ZnHg प्लस HCl डालते हैं, इसको मैं कहता हूं क्लेमेंजन रिडक्शन। तो ये CH2 तैयार होता है। पर अगर मैं इसकी जगह डालता हूं, पहले डालता हूं NH2 पहले नंबर पर, प्लस KOH स्लैश ET ग्लाइकॉल, ET मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? वोल्फ किश्नर रिडक्शन।
ET मतलब इथाइल नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं इधर लिख भी देता हूं। ET का मतलब है इथाइलिन ग्लाइकॉल। मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे CH3CHO है, यहां पर ये क्या है बच्चों, ये इथेनल है। होगा क्या, ये जो O है ये चला जाएगा, O की जगह मतलब इसमें ZnHg प्लस HCl डाल दो, या फिर हाइड्राजीन प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल KOH डालो, ये O जाएगा, इसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और CH3CH3, देखो ऑक्सीजन गया, यहाँ पर भी यही ऑक्सीजन गया, कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई, 2 हाइड्रोजन आ गए, ये बन गया, और इथेनल से इथेन बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरह की रिएक्शन है। और अगर मैं प्रोपेनॉन लूं तो वहां पर भी यही चलेगा। अगर मैं पहले नंबर पर डाल दूं NH2 और दूसरे नंबर पर डाल दूं KOH प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो ये O जाएगा यहां से, ध्यान से देखिए ये वाला O, इसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये बन जाएगा प्रोपेन। यस, प्रोपेन बन जाएगा। अभी यहां पर ये प्रोपेनॉन है। तो ये बहुत ही कामयाब रिएक्शन है जिससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, किसको, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन से। दिस इज वेरी जनरल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं लेग 3 पर। तो रिडक्शन हमने इन तरह के पढ़े, बेसिकली नॉर्मल रिडक्शन, और मैंने आप लोगों को वोल्फ-किश्नर और क्लेमेंसन करवाया। इसके बाद हम चलते हैं टाइप 3 पर, ऑक्सीडेशन पर। आइए थोड़ा ऑक्सीडेशन का विचार कर लेते हैं फटाफट से। जी बेटा बताइए। वो अभी फिलहाल के लिए सीबीएसई के लिए अभी रहने दीजिए, पिनाकॉल, सीबीएसई के लिए आप रहने दीजिए, कंपटीशन के लिए जरूर करिएगा पिनाकॉल। टाइप 3 का फर्स्ट, अगर मैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन की बात करता हूं, नॉर्मल ऑक्सीडेशन की बात, नॉर्मल ऑक्सीडेशन में क्या होता है मेरे बच्चों, कि एल्डिहाइड्स का माइल्ड ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्यों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज ध्यान से देखिए। दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे, जिसमें से बोर्ड्स में से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। एल्डिहाइड्स का माइल्ड ऑक्सीडेशन हो सकता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है एक CH बॉन्ड। मैं हमेशा से आप लोगों को बोला करता हूं, CH बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, CH बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड है जो आसानी से ऑक्सीडाइज होने के लिए टूट जाता है। तो CH बॉन्ड टूट जाता है, उस चक्कर में हम लोगों को मिलता क्या है, हम लोगों को H बॉन्ड जाकर OH बॉन्ड आ जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, और एल्डिहाइड्स का माइल्ड ऑक्सीडेशन होकर हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। माइल्ड ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ये माइल्ड ऑक्सीडेशन हो जाता है, हम लोगों को पता है, तो हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया और कहा कि क्यों ना इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करें, और इससे हम एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करें। तो हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने का ये हमारा सबसे बेहतर हथियार है, कि एल्डिहाइड्स का माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन्स का नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन हो सकते हैं, हम लोगों को पढ़ने हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे जो 2 फेमस हम लोगों को करने हैं, वो करने हैं टॉलेंस, टॉलेंस ऑक्सीडेशन करना है हम लोगों को, और फेहलिंग्स ऑक्सीडेशन करना है। ये 2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाकर एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलते हैं। अगर मैं कीटोन्स की बात करता हूं, तो मैं क्लियर शब्दों में लिख रहा हूं कि कीटोन्स do not undergoes
माइल्ड ऑक्सीडेशन एज, क्योंकि इट लैक्स CH बॉन्ड, CH बॉन्ड नहीं होता, बट परंतु ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन, विगोरस मतलब हार्श, विगोरस कंडीशन का मतलब होता है हार्श ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डालो, इट क्लीव्स CC बॉन्ड, इससे इस ऑक्सीडेशन से CC बॉन्ड टूट जाता है. तो कीटोन डू नॉट अंडरगोज माइल्ड ऑक्सीडेशन एज इट लैक्स CH बॉन्ड, बट बेटा ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन the CC bond cleaves and gives mixture of acid. Mixture of acid वो भी according to Popoff's rule. क्या है Popoff's rule? Yes, कौन मुझे बताएगा? कौन मुझे बताएगा Popoff's rule क्या है? Carbonyl group, good, very good. Carbonyl group goes with the smaller alkyl part. Yes. Example, अगर मैं CH3CO CH2CH3 इसका ऑक्सीडेशन करता हूं तो CC बॉन्ड टूटेगा, निर्भर है पर कौन सा CC बॉन्ड. ये वाला CC बॉन्ड टूटेगा तो मुझे एक कार्बन का एसिड और यहां पर 3 कार्बन का एसिड मिलेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है. बट व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी कि सर ये वाला CC बॉन्ड अगर टूट जाए, अगर ये वाला CC बॉन्ड टूट जाएगा तो आई विल हैव 2 कार्बन हेयर, 2 कार्बन हेयर, तो उस केस में मुझे दो कार्बन के एसिड मिलेंगे. तो क्या होगा सर मुझे बताइए. तो हमने पढ़ा कि कार्बोनाइल ग्रुप गोज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट, यहां पर मिथाइल ग्रुप है और यहां पर इथाइल ग्रुप है और स्मॉलर एल्काइल है मिथाइल, मतलब दिस पार्ट विल गो विद दिस इथाइल एंड दिस बॉन्ड क्लीव्स फ्रॉम हियर. तो यहां पर भी 2 कार्बन है और यहां पर भी 2 कार्बन है, तो अल्टीमेटली इट विल गिव 2 मोल्स ऑफ CH3COOH. मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सच बताऊं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, माइल्ड ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये क्लियर कट एल्डिहाइड और कीटोन में एक डिफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साधन है कि अगर मैं एल्डिहाइड्स की बात करता हूं, एल्डिहाइड्स का माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, एसिड बनते हैं, और कीटोन्स का माइल्ड ऑक्सीडेशन नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से ये एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंस करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल मेरे सामने आ जाता है. अब क्या करना है मुझे? कुछ नहीं करना सर. अब क्या करना है? अब एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंस कर देना है बस, और क्या. एक बार टॉलेंस से बताऊंगा आप लोगों को, एक बार फेलिंग से बताऊंगा, टॉलेंस और फेलिंग से बताऊंगा. और ध्यान रखिए, अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप टॉलेंस और फेलिंग्स दोनों कर सकते हैं, आप हमेशा टॉलेंस के साथ जाइए. टॉलेंस एक ज्यादा बेहतर टेस्ट है. आप एग्जाम में टॉलेंस को प्रेफरेंस देंगे. डबल स्टार के साथ शुरू करते हैं टॉलेंस टेस्ट, आज का टॉपिक ऑफ द डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉलेंस टेस्ट. तो सबसे पहली बात क्या लिख रहा हूं? एमोनिकल सिल्वर
नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, मतलब AgNH3 का होल ट्वाइस OH is known as टॉलेंस रिएजेंट। इसको टॉलेंस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। पहली चीज, ये पहली चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, आप अपना एल्डिहाइड लीजिए, RCHO लीजिए एल्डिहाइड, और इसमें 2 मोल्स टॉलेंस डाल दीजिए। AgNH3 का होल ट्वाइस OH। याद करिए, मैंने आप लोगों को नॉर्मल क्लासेस में बता रखा है कि ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्यों कहलाता है, क्योंकि दरअसल ये AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनता है AgOH प्लस NH4NO3। इस AgOH को NH4OH में हम डालते हैं, याद करिए, तब तक एक्सेस में डाला जाता है जब तक वो डिसॉल्व होकर Ag2O का व्हाइट प्रेसिपिटेट ना बनाए। ठीक है, पर अभी के लिए आप लोगों को ये सब जानना नहीं है। जानना है तो जरूर कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी है, और इसका IUPAC नाम क्या हो सकता है, 2 NH3 है तो डाई अमीन सिल्वर 1 और स्पेस छोड़कर हाइड्रोक्साइड। तो ये मुझे बहुत ही मेरा प्रिय सवाल है, जो मैं सोच रहा हूं कि अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड में आने के लिए, कि इसका IUPAC नाम क्या है। अब इधर जरा देखिए, हमने इसमें टॉलेंस डाला है, और टॉलेंस डालने के बाद मुझे इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो क्या होता है, सबसे पहले 2 Ag निकल जाते हैं। सबसे पहले 2 Ag प्योर सिल्वर मेटल, ब्राइट सिल्वर मिरर जैसा एक अपीयरेंस आता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर मिरर अपीयरेंस। इसीलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब के नीचे ऐसा लगता है चांदी सी जम गई, सिल्वर मेटल की डिपोजिशन की वजह से इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें और क्या निकलता है, 2 दूनी 4 NH3 चेक करिए। उसके अलावा और क्या है सर, 2 OH है। OH और OH में से आप जानते हैं हमेशा H2O निकलता है और एक ऑक्सीजन रह जाता है, और वही ऑक्सीजन हमारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर एसिड में परिवर्तित करती है, एसिड में परिवर्तित करती है। ठीक है, मैं एग्जांपल एक लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। CH3 COOH Ag NH3 का होल ट्वाइस OH ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, 2 Ag बनाता है, 4 NH3 बनाता है, H2O बनाता है, और CH3COOH बनाता है, CH3COOH बनता है। इसमें गौर करने की बात क्या है बेटा, जैसे ये इथेनॉल के साथ देता है इथेनॉइक एसिड, तो 2 बातें हैं जो मुझे इधर शेयर करनी है। पहली बात ये, अगर मैं इधर इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं, तो इस कार्बन से इस कार्बन का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसके आसपास -2 है और +1 है, तो +1 -2 -1, मतलब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। इन शॉर्ट, यहां पर सिल्वर का +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर सिल्वर का 0 है,
और इस कार्बन का अगर मैं चेक करता हूं तो इधर ऑक्सीजन का -2 है, इस ऑक्सीजन का -1 है, -3। इसके बदले में कार्बन का क्या होगा, +3। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर सिल्वर में और एसिड में +2 ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस इन एल्डिहाइड, और यहां पर कितना रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन बाय 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए सिल्वर को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको बैलेंस करने के लिए इनटू 2 करते हैं, इसीलिए इधर और इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना, एमसीक्यू में रेशो वगैरह अगर पूछ लेता है, हाँ भाई कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन आता है। अगर मैं फेलिंग्स की बात करता हूं तो फेलिंग्स है अगला मेरा पॉइंट, और मैंने हमेशा बताया है फेलिंग्स को आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपको डिस्टिंग्विश करना है, आप हमेशा टॉलेंस ही करोगे, फेलिंग्स का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। फेलिंग्स में सबसे पहली बात है, फेलिंग 2 तरह की चीजों से मिलकर बना है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। अगर मैं फेलिंग ए की बात करता हूं तो फेलिंग ए में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस CuSO4। और अगर मैं फेलिंग बी की बात करता हूं तो फेलिंग बी इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेलिंग ए और फेलिंग बी क्या है, अलग अलग से आप लोगों को एमसीक्यू में पूछ सकता है, थियरी का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज का दूसरा जो क्वेश्चन है वो यही है, एक तो एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस के लिए टॉलेंस का जो इस्तेमाल है, ये मैंने क्वेश्चन कहा है 110% मुझे बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे बनता हुआ इस टॉपिक से दिख रहा है वो है फेलिंग्स से। फेलिंग ए और फेलिंग बी में से वो पूछेगा ही पूछेगा, फेलिंग ए और फेलिंग बी क्या है। इनको इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं टेस्ट से पहले, और जब एल्डिहाइड को इस फेलिंग्स रिएजेंट के साथ हीट करते हैं तो एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाता है, एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो RCHO जो हमारा एल्डिहाइड है, इसमें Cu2+, याद रखिएगा CuSO4 में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट Cu+ है, Cu2+ है। और यहां पर जब OH- आता है तो ये बन जाता है एसिड, एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड। और ये दोनों जो फेलिंग से आए हैं ये रिड्यूस होकर बन जाते हैं Cu+, रिड्यूस होकर बन जाते हैं Cu+। ये Cu+ का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, मैं आपको बता दूं Cu2O, ये Cu+ है, Cu+। यहां पर ये क्यूप्रिक है, कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन क्यूप्रिक कहलाता है, और ये क्यूप्रस है, क्यूप्रस। ब्रिक रेड या फिर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, रेड ब्राउन या फिर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है, और इसके साथ H2O निकलता है, H2O निकलता है। ठीक है, सब एक बार दोबारा से, एक बार सब एकदम दोबारा फुल ऑन जोश के साथ समझेंगे मेरी बात को, मेरी बात को समझेंगे क्या? अगर मैं एल्डिहाइड को एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता हूं टॉलेंस से, टॉलेंस से
ऐसे अलग अलग बताता हूं टॉलेंस से। तो एसिड बनता है। इधर इधर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन है, चेंज है, कितना है जल्दी बता दो, कहां से कहां कार्बन ट्रैवल कर रहा है, जल्दी बता दो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम +1 to +3, वाइल Ag का क्या होता है, Ag changes from what, 0। और यही चीज अगर मैं फेलिंग के साथ करता हूं, फेलिंग्स के साथ करता हूं, यस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम +1 to +3। अगर मीथेनल है उसके केस में, मीथेनल के केस में हाइड्रोजन आ जाता है CH3 की जगह, वहां 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अदरवाइज हमेशा +1 to +3। वाइल Cu में क्या चेंज आता है, Cu चेंजेस फ्रॉम Cu2 + 2 Cu+1। ये चीज याद रखना है। और सबसे बड़ी बात मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, कीटोन्स डू नॉट अंडरगो टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट। ये सबसे अहम चीज है, आप लोगों को दिमाग में बैठा जाए। बेटा बताइए, कोई कुछ पूछ रहा था क्वेश्चन, जैसे बोलिए। हाँ एक ही बात है, इट्स नॉट अ बिग डील। हमने इसको आयनिक फॉर्म नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्म में कर दिया है, इट्स द सेम थिंग, ऑक्सलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा पेपर में अगर आ जाए क्वेश्चन ऐसा, डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, ऐसा कुछ आ जाए, जो मुर्जी खेले थोड़ी हो, मुर्जी थोड़ी हो। देखिए प्रोपेनल और प्रोपेनॉन में कैसे डिफरेंस करेंगे हम लोग। प्रोपेनल ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन क्या करना है। आप कहेंगे सबसे पहले तरीका क्या है लिखने का, आप कहेंगे they can be distinguished by टॉलेंस टेस्ट। आप इसे अंडरलाइन करेंगे और फिर प्रोपेनल बनाएंगे CH3 CH2 CHO, और फिर आप AgNH3+, अगर मैं इसका आयनिक फॉर्म दिखाता हूं तो ये प्लस ऐसे छोड़ सकते हैं, ये इसका आयनिक फॉर्म है, और OH- अलग आपको शो करना है। अगर आप आयनिक फॉर्म करना चाहते हैं, वो तो बैलेंसिंग कोफिशिएंट है बेटा, और इसके साथ OH। बट अगर आप ऐसे दिखाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हीट करेंगे 2Ag 4NH3 H2O और मिलेगा CH3 CH2 COOH, मतलब प्रोपेनल से प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा। और यही चीज जब आप कीटोन में करेंगे, प्रोपेनॉन प्लस दिस, और आप लिखेंगे नो रिएक्शन, तब आप लोगों को पूरे मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे।
ध्यान रखना, हम लोग हमेशा कहते हैं भाई पेपर आसान आया था, मैं तो पूरा पेपर करके आया हूं, फिर भी मेरे ये नंबर आए हैं, फलाना ढिमकाना, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू नो। बट हम लोग अपनी गलतियां नहीं देखते कि एक्चुअली में हमें क्या आंसर लिखना चाहिए था, what is the actually correct way of writing the answer and what we are writing, there is a marked difference at times, so आपको proper marks award नहीं किए जाते। हाँ जी, कोई बात नहीं, उसमें CO माइनस, इधर बस CH3 CH2 COO माइनस कर देंगे, दिस इज द ओनली डिफरेंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे टेस्ट पर। हम लोगों ने टॉलेंस पढ़ा, फेलिंग्स पढ़ा, और आइए हम पढ़ते हैं अब फिर एक डबल स्टार रिएक्शन, iodoform test. Yes, my dear, iodoform test. So it is a characteristic reaction given by methyl ketone group. methyl ketone group क्या होता है बच्चों? ये होता है मिथाइल कीटोन। यस, दिस इज योर मिथाइल कीटोन ग्रुप, ये आप लोगों का मिथाइल कीटोन ग्रुप है। अब जहीं कहीं मिथाइल कीटोन ग्रुप है आपका RCOCH3, वो एल्डिहाइड में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है, सारे एल्डिहाइड्स में नहीं होता। मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जहां पर ये मिथाइल कीटोन ग्रुप हो सकता है, जब ये R की जगह होगा H, मतलब इथेनॉल। इस R को हटाकर अगर मैं H लगा दूं, इथेनॉल इज द ओनली पॉसिबिलिटी जिसमें वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन में वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर किसी के पास ये ग्रुप है और उसमें आप NaOH और I2 डाल रहे हैं, तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा एक कम कार्बन का एसिड। मतलब यहां पर R के अलावा आप देख पा रहे हैं 2 कार्बन है, तो एक कम कार्बन, मतलब एक कार्बन चला जाता है आयोडोफॉर्म बनाने में। CHI3 आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट होता है, आयोडोफॉर्म येलो PPT बनाने में चला जाता है एक कार्बन, और एक कार्बन कम का एसिड मिलता है RCOONA, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, एक कम कार्बन का एसिड मिलता है। अच्छा, नाउअडेज क्या हो रहा है, इन दोनों से मिलकर बनता है NaOI, तो आजकल NaOI सीधे लिख दिया जाता है, और उससे भी याद करिए आयोडोफॉर्म होगा NaOI, इसका नाम है सोडियम हाइपो आयोडाइट, सोडियम हाइपो आयोडाइट, याद रखिए ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात क्या है, अल्कोहल्स whose ऑक्सीडेशन, वो अल्कोहल जिनका ऑक्सीडेशन होने के बाद COCH3 ग्रुप बनता है, वो अल्कोहल भी ये रिएक्शन देते हैं। अल्कोहल्स whose ऑक्सीडेशन yields COCH3 group also gives आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मैं आप लोगों को बोल दूं, NaOX ये हेलोफॉर्म टेस्ट है, दरअसल हेलोजन के साथ, किसी भी हेलोजन के साथ हो सकता है। जैसे कि आपको पता है फ्लोरीन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, जब मैं बात करता हूं क्लोरीन की तो आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म बनेगा, एंड क्लोरोफॉर्म यू नो इज अ टॉक्सिक गैस, हम इसको यूज नहीं करते। ब्रोमोफॉर्म, इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं होता। तो आयोडोफॉर्म जब हमने इसलिए लिया तो देखा यार आयोडोफॉर्म लेने का मेन पर्पस क्या है, आयोडीन लेने का मेन पर्पस क्या है, व्हाई वी आर टेकिंग NaOI इफ देयर इज अ सिली क्वेश्चन लाइक दिस। तो इट इज वेरी ऑब्वियस आंसर, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर X की जगह क्लोरीन लूं, देन मुझे CHI3 की तरह मिल जाएगा CHCl3 विच इज टॉक्सिक।
CHBr3 मिल जाएगा अगर मैं ब्रोमीन लेता हूं जिसका कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं होता, तो CHI3 का कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है येलो, एंड दैट इज द ओनली रीजन वी आर गोइंग टू टेक आयोडोफॉर्म। तो अल्कोहल्स whose oxidation yields COCH3, जिसका ऑक्सीडेशन से COCH3 मिलता है, मतलब जैसे ये अल्कोहल चेक करिए, ये अल्कोहल मेरे पास एक ये अल्कोहल है CH2CH3, इसका नाम है पेंटेन 2ऑल, और मेरे पास एक ये अल्कोहल है पेंटेन 3ऑल, दिस इज पेंटेन 2ऑल एंड दिस इज पेंटेन 3ऑल। तो अगर आप ध्यान से देखें किस अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से COCH3 ग्रुप मिलेगा, तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं तो मिलेगा CH3CO CH2CH2CH3, और इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो मिलेगा CH3CH2CO CH2CH3। तो आप लोग एक क्लियर चॉइस निकल कर आ रही है कि सर COCH3 तो इसी के पास है सर। तो इसी में जब NaOI डालेंगे तो CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, और टोटल कितने कार्बन है? 5। तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का सोडियम सॉल्ट आपको मिलकर देगा। और यहां अगर मैं NaOI के साथ रिएक्शन करता हूं तो नो रिएक्शन आती है, कोई रिएक्शन नहीं है। यह आयोडोफॉर्म का टेस्ट। और मैंने इसके साथ एक और बड़ी अच्छी चीज बताई, क्या कि इथेनॉल इज द ओनली एल्डिहाइड, इथेनॉल is the only aldehyde which gives iodoform test। सिर्फ इथेनॉल इकलौता एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। सो इफ देयर इज अ डिस्टिंग्विश लाइक इथेनॉल और प्रोपेनॉल में डिफरेंस करो, आयोडोफॉर्म इथेनॉल देगा। मीथेनॉल और इथेनॉल में डिफरेंस करो, आयोडोफॉर्म इथेनॉल देगा। तो जब भी दो सेम फंक्शनल ग्रुप के बीच में डिफरेंस के लिए आ जाता है, ऑलवेज गो फॉर आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म एक वैलिड रिएक्शन है, बहुत अच्छा रिएक्शन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम होंगे, जैसे दोनों एल्डिहाइड होंगे, तो जरूर उसमें एक श्योर शॉट एल्डिहाइड होगा जो इथेनॉल होगा, जो आयोडोफॉर्म देता है। और अगर दो कीटोन है, डिस्टिंग्विश करना है, तो वहां पर टॉलिन और फेलिंग नहीं लग सकते, दोनों कीटोन है, तो आप समझ जाइए जरूर वो आयोडोफॉर्म होगा। एक उसमें से आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा होगा, एक कीटोन ऐसा होगा जिसमें आयोडोफॉर्म मतलब COCH3 ग्रुप है जो आयोडोफॉर्म बनाएगा। इसके अलावा अगर मैं एरोमेटिक में बनाऊं तो एरोमेटिक में भी ऐसे कंपाउंड है, देखो COCH3, इसका नाम कई बार बता चुका हूं, एसीटोफिनॉन है, एसीटोफिनॉन है, जिसमें अगर मैं NaOI डालता हूं तो मेरा प्रोडक्ट बनता है एक कम कार्बन का COONA प्लस CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म। तो ऐसे कंपाउंड भी रिएक्शन देते हैं। आइए वापस आते हैं अपने लेग 1 पर। लेग 1 है रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पर अल्फा हाइड्रोजन में जाने से पहले मैं चाहूंगा एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। मैं स्क्रीन को दो भागों में बांट रहा हूं, इधर लिख रहा हूं रिडक्शन टाइप 2 और इधर लिख रहा हूं टाइप 3 ऑक्सीडेशन। एक क्विक शॉट हो जाए। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारा जो नॉर्मल अल्कोहल एल्डिहाइड है, नॉर्मल एल्डिहाइड में हम डाल दें अगर LaH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर NaBH4 दोनों डाल दें तो बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ये हमने पहली चीज देखी। कहां हुआ? रिडक्शन में मैंने देखा। आइए अब मैं अगर ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो ऑक्सीडेशन में मैंने क्या देखा
सबसे पहला ऑक्सीडेशन में मैंने ये देखा कि एल्डिहाइड्स का अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडेशन करूं, मेरा पहला पॉइंट यही बटोरूंगा मैं, तो मुझे एसिड मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना यहाँ पर एसिड बाय डिफॉल्ट मतलब मिनरल एसिड्स नहीं होते, कार्बन के एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। अगर मैं कीटोन में यही काम करता हूं, माइल्ड ऑक्सीडेशन करता हूं, तो भाई साहब नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। अगर मैं कीटोन में विगोरस ऑक्सीडेशन करता हूं, तो मुझे मिक्सचर ऑफ एसिड मिलता है पॉपऑफ्स रूल के अनुसार। इसके अलावा थर्ड, अगर मैंने एल्डिहाइड्स में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, जैसे AgNH3 का होल ट्वाइस, अगर मैं सिर्फ प्लस लिख देता हूं, सिर्फ प्लस, याद रखिएगा आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, प्लस OH नहीं लिखा, आयनिक फॉर्म, तो जो प्रोडक्ट है वो भी आयनिक फॉर्म में मिलेगा, इसे हम कहते हैं टॉलेंस। और अगर मैंने इसी RCHO में दो चीजें डाली, कौन कौन सी, Cu2+ और OH-, तो भी RCOI- मिला। यहां पर इसको क्या कहेंगे, फेलिंग्स कहेंगे, इसे फेलिंग्स कहेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, टॉलेंस में इनके साथ मुझे मिला था Ag, और यहां मुझे मिला है Cu2O का ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने अलग से एक अलग चीज बताई, आखिरी चीज बताई, क्या कि जिनके अंदर ये वाला ग्रुप होता है और इसमें अगर आप NaOH/I2 या फिर इसका शॉर्टकट NaOI डालते हैं, यस माय डियर, तो आपको मिलता है RCOO-, मतलब वही RCONA, एक ही बात है, और CH3, let me take yellow color pen for this as well, plus CH3I का येलो प्रेसिपिटेट। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है बच्चों, ये जो मैंने बनाया है ना, ये एक ही शीट इतना कुछ बयान कर रही है। इन अ सिंगल शीट वी हैव सो मच इंफॉर्मेशन, वी हैव द होल रिडक्शन एंड होल ऑक्सीडेशन, कम्स ऑन अ सिंगल शीट। एक सिंगल शीट पर सारा ऑक्सीडेशन, सारा रिडक्शन समा गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक बहुत ही सीरियस रिएक्शन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में है, और वो है रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में। पहला पार्ट हम करने चलेंगे, पहला पार्ट क्या है, एल्डोल। आइए, हाँ बेटा बताइए। सर हमें बोर्ड्स के लिए केमिकल लेक्चर चाहिए? नहीं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ना MVP करना है, ओपेन्योर करना है, बेनेडिक्ट करना है, ये सब मैंने आप लोगों को रेगुलर क्लासेस में करा रखा है। देयर इज नो नीड कि उसको आप बोर्ड्स के लिए करें। बोर्ड्स के लिए अभी हम वही फोकस करेंगे जिसके हमें बोर्ड से फायदा हो। टाइप 4 रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और इसका पहला है एल्डोल, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब सवाल ये आता है, वाई अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है यार? यहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की एसिडिक होती हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, इस बात को आप समझ लीजिए। अल्फा H ऑफ A/K इज एसिडिक। क्यों? एज आफ्टर इट्स रिमूवल द रिमेनिंग बचा हुआ हिसाब किताब इनॉल टॉटोमराइजेशन करता है। द रिमेनिंग स्पीशीज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इतनी बात गांठ बांध लीजिए। कैसे? चलो इसको मैं अभी नीचे लिख रहा हूं, पहले इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सपोज करो कोई भी एल्डिहाइड है CH3
COH। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन है? बच्चे गलती से इसको अल्फा हाइड्रोजन समझते हैं मिस्टेकनली। दिस इज नॉट। पहली चीज, यस, अल्फा कार्बन कौन है? जो फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, यू नो, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है कि इथेनॉल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3 है। अब सवाल ये आता है ये एसिडिक है, मैंने अभी भी समझाया। तो इसको एलाबोरेट करने के लिए लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग, किसके 3 ऐसे करके हाइड्रोजन को मैं शो करता हूं। अब अगर मैं एक बेस लूं, OH माइनस लूं, तो OH माइनस की नजर हमेशा H प्लस पे होती है। कोई भी एक H प्लस पे होगी तो इसका मतलब कोई भी एक कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये H प्लस यहां से उड़ जाएगा और ये H उड़कर यहां से कहां जाएगा? OH माइनस। तो OH माइनस उसे H2O बनाकर फुर करके लेके जाएगा और यहां बचेगा HCH, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया ये। अब यहां पर एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, आप सब देख सकते हैं, ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन चला गया। मैंने क्या कहा? एक हाइड्रोजन झट से चला जाता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन अपना अल्फा हाइड्रोजन फटाफट से दे देते हैं, H प्लस के रूप में निकाल देते हैं, और जो भी अपना हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकालता है वही तो कहलाता है एसिड। तो इसका मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। और मैंने बता दिया कि ये निकलने के बाद यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। जरा बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, यहां पर होगा एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये बन जाएगा CH2। इस पूरे को मैं CH2 लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, यस। तो यहां पर एक रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए टाइप 4 में हम अल्फा हाइड्रोजन को इतना तवज्जो, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आखिरी बार बोल रहा हूं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अल्फा हाइड्रोजन को व्हाई वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसिडिक। व्हाई दे आर एसिडिक? बिकॉज दे क्विकली रिलीजेस H प्लस, वो आसानी से अल्फा हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। नाउ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई, क्यों ये आसानी से दे देते हैं? क्यों दे देते हैं? जल्दी बता दो, 4 बार बता चुका हूं मैं। क्यों दे देते हैं वो जल्दी से H प्लस? क्योंकि देने के बाद जो आइटम बनती है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है माय डियर। इट इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यस इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। हाँ जी बेटा बताएं। नहीं नहीं, कार्बन ने डोनेट नहीं किया किसी का, डोनेट वोनेट किसी ने नहीं किया, ये बड़ा चालू आइटम है। इसने हाइड्रोजन से खींचा, इधर देखिए, इसको देखिए, इसने हाइड्रोजन से खींचा है, तो यहां से H प्लस चला गया तो कार्बन के ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव चार्ज आया, और कार्बन का नेगेटिव गया है तो कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से 2 भागों में बट गया संसार। संसार 2 भागों में कैसे बट गया कि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, वो जाएंगे एल्डोल, और जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं वो जाएंगे कैनिजारो। ये चीज बहुत ही मार्क्ड चीज है। आइए एक एक करके करते हैं। एल्डोल का पहले शुरू करते हैं। एल्डोल, मैं बड़े सिंपल भाषा में एल्डोल को बताने वाला हूं यार, मैं कोई 4 चांद नहीं लगा रहा एल्डोल में। मैं आपको बता रहा हूं एल्डोल 2 तरह से हो सकता है। 2 एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर दोनों एल्डिहाइड और कीटोन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एल्डोल में वो सेम हुए तो सेल्फ एल्डोल, डिफरेंट हुए तो क्रॉस एल्डोल। मतलब अरे भाई, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है
वो एल्डोल जाते हैं, नहीं है तो कैनिजारो जाते हैं। तो हम ऐसे 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है एल्डोल के लिए? नहीं, सिर्फ एक के पास होगा तो चलेगा। तो अगर दोनों सेम स्पीशीज अंडरगो करते हैं तो उसे हम सेल्फ एल्डोल कहते हैं। डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन जाते हैं, उसको हम क्रॉस एल्डोल। तो इसका एक विंग, पहला विंग क्या कर रहे हैं हम लोग? सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल when two same A और K पार्टिसिपेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल, पहला CH3CHO, दूसरा भी CH3CHO, दोनों CH3CHO सेम। तो अब आपके मन में आएगा सर दोनों सेम है। यस, दोनों इथेनॉल है। ये है सेल्फ एल्डोल। अब मैं इसमें 2 चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूं। पहली चीज बच्चों, पहली चीज, इस रिएक्शन में पहले वाले पार्ट का CO ग्रुप पार्टिसिपेट करता है और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये एक अल्फा हाइड्रोजन अलग से हाईलाइट कर दो, अलग से शो कर दो, इस तरह से अलग से शो कर दो, अलग से शो कर दो। इसमें डाइल्यूट NaOH होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। इधर डाइल्यूट NaOH यूज होता है एल्डोल में, और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड बेस NaOH यूज होता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखिए, कैनिजारो में और एल्डोल। तो अगर मैं इसमें डाइल्यूट NaOH डालता हूं तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये वाला बॉन्ड इधर खसकता है, ये माइनस और ये प्लस बनता है, और इसका अल्फा हाइड्रोजन अभी अभी मैंने बताया ये H+ है, तो ये कार्बन क्या है? माइनस। ये अभी अभी पीछे बताया मैंने, देखो यही मैंने बताया, ये रहा, ये मैंने एल्डिहाइड लिया, इसका अल्फा हाइड्रोजन H+ होता है और कार्बन पे आता है माइनस, ये अभी मैंने बताया। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें, यार इनको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं ना, इतना गिच्चम गिच्ची बनाने की जरूरत क्या है? तो पहले वाले का CO ग्रुप और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक है, वो शो किया। अब कितना इंटरेस्टिंग लगता है यार, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है। देखो, अगर कितना समझने के लिए, कितना कुछ समझने के लिए इधर, नहीं देखो क्या सर, यहां पर ये बॉन्ड इधर जाता है, ये माइनस बनता है, ये प्लस बनता है। हमें अभी अभी आपने बताया अल्फा हाइड्रोजन प्लस होता है, इस कार्बन पर माइनस होता है। मतलब ये एक एल्डिहाइड है, ये दूसरा एल्डिहाइड है बच्चों। और अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा काम हो रहा है, नहीं? उधर बॉन्ड ऊपर जा रहा है, कार्बोनाइल कार्बन पर प्लस आ रहा है। yes, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला पार्ट है। मतलब एक एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है और दूसरा वाला भाग एसिडिटी शो कर रहा है। मतलब दोनों है एक ही एल्डिहाइड, उसमें एक पार्ट, एक एल्डिहाइड का 1 मोल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए तैयारी कर रहा है, दूसरा भाग एसिडिटी की तैयारी कर रहा है। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वाह, कितना इंफॉर्मेटिव है। अगर कोई देखना चाहता है इसको, कोई समझना चाहता है कि अच्छा यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है और इस वाले भाग में क्या हो रहा है? एसिडिटी शो हो रही है, एसिडिटी वाली रिएक्शन हो रही है। जब इन दोनों का मिलन होगा, लेट मी टेक अनदर कलर पेन, ये दोनों जुड़ेंगे और ये वाले ये दोनों जुड़ेंगे। जब ये जोड़ दीजिए आपस में, CH3CH, O के पास आ जाएगा H ऑब्वियसली, और ये CH CH2 से जुड़ जाएगा और CHO बन जाएगा। इस तरह के प्रोडक्ट को एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। तो एल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल का ऑल, तब जाकर वो एल्डोल प्रोडक्ट बना, एल्डोल प्रोडक्ट बना। अच्छा, गौर करने वाली बात क्या है
कि एल्डोल प्रोडक्ट रुकता नहीं है यहाँ पर। मतलब अगर मैं उसको थोड़ा सा हीट करता हूं तो दोबारा से अल्फा, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, दोबारा से ये OH देता है अपना, और ये अपना दोबारा से एक H देता है और H2O निकाल देता है, और ये बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसे कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। यस, एल्डोल कंडेंसेशन। इस तरह से ये सिस्टम चलता है, इस तरह से ये सिस्टम चलता है। ठीक है, यस, नहीं नहीं, वही पे एल्डोल पे रुक जाएगा। याद रखना, इसकी जगह मैं एक्वस NaOH की जगह BaOH का होल ट्वाइस भी ले सकता हूं। ये भी एक बेस है बच्चों, ये भी वही काम करता है, कुछ अलग काम नहीं करता, इसका भी काम रोल वही है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 CHOH CH2 CHO, मैंने दोबारा लिख दिया। इसका एक अल्फा हाइड्रोजन दोबारा खोल दो ऐसे, ये H देगा, ये OH देगा, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा ना ऐसे। यस और नो? देखो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यस। तो अगर मैं कीटोन में दिखाना चाहूं सर, अरे दिखाओ भाई, जिसमें मर्जी दिखाओ, इसमें क्या दिक्कत है। CH3COCH3 ये दिखाना है आपको, मान लो प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन इसमें दिखाना है आपको। तो आप कहेंगे सर अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले इसका CO ग्रुप, मुझे पता है एक का CO ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसके आगे कुछ ना लिखो, इसके आगे CH3 है या कुछ भी है तो उसको नीचे कर दो सर, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहला पार्ट जो होता है उसका CO ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, और दूसरा इसी का सेम मोल अगर लिख रहा हूं मैं, प्रोपेनॉन ही ले रहा हूं, तो वो सेल्फ एल्डोल। उसका क्या करना है सर, उसका मुझे सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। आपको कहोगे ये वाला पार्टिसिपेट करेगा या ये वाला, दो दो अल्फा है, मैं कहूंगा कोई भी करे सर, ये तो सिमेट्रिकल है। और बाकी पार्ट में उसका देख रहे हैं, खोल के तक नहीं लिख रहा, मैं COCH3 लिख देता हूं ऐसे ही। जैसे इसका मैंने CO ग्रुप खोला है क्योंकि पहले वाले पार्ट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाला है, दूसरे पार्ट का COCH3 मैंने एज इट इज जमा करके लिख दिया यार, उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि दूसरे वाले पार्ट का तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन का काम है। एसिडिटी दिख रही है भाई दूसरे वाले रिएक्शन में, डाइल्यूट NaOH, ये इधर आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कार्बन प्लस हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन सब जानते हैं प्लस निकलने को तैयार, ये वापस जाने को तैयार है हाइड्रोजन निकलने को, और ये अगर जाएगा इस कार्बन के पास आ जाएगा माइनस चार्ज। अब बस क्या है, इन दोनों को जोड़ दो सर, और क्या चाहिए जिंदगी में। CH3 COO, ये देखो, ये है ये वाला पार्ट, और वो वाला पार्ट क्या है, CH2 COCH3, उसका जा चुका है H, यहां आ गया H, जैसे ही यहां H आया, ये प्लस और माइनस आपस में जुड़ गए और ये बन गया एल्डोल प्रोडक्ट। भाई कीटोन में भी ना वही कीटोल एल्डोल एक ही बात है, थोड़ा सा फेमस है ना एल्डोल, इसलिए एल्डोल ही कह देते हैं, अदरवाइज वो है तो कीटोल। बट मैंने अभी भी बताया है कि अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो जब तक है जान फिर से ये रिएक्शन होगी, फिर से ये वाला अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन फिर से एक H देगा। याद करिए, जिसने पहले दिया था वही दोबारा देगा। कोई बच्चा करता है इसका H चला जाता है इधर डबल बॉन्ड बना देता है, नहीं भैया वही देगा जिसने पहले दिया है, क्योंकि अभी भी वो एसिडिक है, वो H प्लस निकालने को तैयार है, तो यहां पर नहीं आएगा कुछ भी। CH3 ये आपस में डबल बॉन्ड बनाते हुए दिखेंगे, CH और COCH3, इसे कहेंगे एल्डोल या फिर कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। आप पेपर में ऐसे लिख के आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा, तो आपको नंबर मिलेगा। अगर मैंने मिक्स कर दिया है, अगर मैंने मिक्स ले लिया है, मतलब
CH3 CHO ले लिया है और CH3 CH2 CHO ले लिया है। मैंने इथेनल ले लिया है और प्रोपेनल ले लिया है। इसको मैंने ए मान लो, इसको बी। सर ऐसा क्यों करा हमने? आप देखिए मेरे पास हर चीज का एक जवाब है, कायदे से समझने की कोशिश करिए। क्या कहता है कायदा? कायदा ये कहता है कि सर इसमें एक पार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाएगा और एक पार्ट एसिडिटी दिखाएगा। तो कौन कह के गया है? मान लो अगर मैं ऐसे ले लेता CH3 CHO और HCHO ये ले लेता, तो भाई इसमें ये वाला एल्डिहाइड के पास एसिडिटी तो है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन सिर्फ बचता ये पहले लिखा जाता, ये पहले लिखा जाता और इसका सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता, और इसके दूसरे नंबर पर लिखते तुम इसको, जैसे आइलेट मैथ्स में होता है ना, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, सेकंड फंक्शन मानते हैं। फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं जो आसानी से इंटीग्रेशन नहीं होता, कंडीशन होती है भाई। यहां पर भी ऐसा ही होता है कि 2 मोल्स का पार्टिसिपेशन है, पहला मोल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और दूसरे का न्यूक्लियो एसिडिटी। तो अगर आपके पास 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास दोनों के पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एसिडिटी है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों में से एक एक बारी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब एक बार ये एसिडिटी वाली रिएक्शन दिखाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली दिखाएगा, और अगली बार ये होगा ये एसिडिटी वाली दिखाएगा और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली दिखाएगा। पर अगर आपके पास ऐसे कंडीशन है तो हमेशा यही वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाएगा, क्योंकि एसिडिटी नहीं है उस केस में ये एसिडिटी वाली रिएक्शन दिखाएगा। मेरे ख्याल से मैंने ये पॉइंट बड़ा क्लियर कर लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ही मैंने बोल भी दिया है। हाँ जी, हाँ कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखिए। अच्छा सर ये लिखने का क्या लॉजिक है, थोड़ा समझाइए। अरे भाई क्या लॉजिक का मतलब क्या? इसमें A प्लस बी लिखा है, A को पहले लिखा है, इसका मतलब इस केस में इथेनल का होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एसिडिटी दिखाएगा प्रोपेनल। बस क्या है ये, और ये एसिडिटी दिखाएगा। याद रखना एसिडिटी में कई बच्चे इसका अल्फा हाइड्रोजन बना लेते हैं। अरे भाई ये तो बीटा है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इससे जुड़ा हुआ अल्फा, इससे जुड़ा हुआ बीटा, ये क्या बात है भाई? ये क्या बात है भाई? ये तो बीटा है ना, अल्फा पार्टिसिपेट करेगा तो अल्फा का अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, तो CH2 है तो CH2 में से एक H ऊपर चला जाएगा और CHO रहेगा, और ये नीचे भेज दूंगा बीटा को, क्योंकि बीटा का कोई जरूरत नहीं है ना यहाँ पर। यहाँ पर जरूरत है सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी का। आप लोग समझ गए कैसे लिखना है इनको सजाकर? यस, इसके बाद डाइल्यूट NaOH डाल दीजिए और काम शुरू कर दीजिए। बोलू काम क्या है? ध्यान से देखो, पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये माइनस और ये वाला प्लस, ये तो अल्फा हाइड्रोजन होता ही प्लस है, और ये वाला कार्बन क्या होता है उस क्षेत्र में माइनस। तो ये आपस में जोड़ दो, CH3 CH और O के पास आ जाएगा H, CH और इधर आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा CHO। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आप फिर इसको कंडेंसेशन भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब जब B प्लस ए लिखा है बच्चों, तो इसका मतलब अब प्रोपेनल का मतलब प्रोपेनल CH3 CH2 का अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे और दूसरे वाला मतलब अब इसका ही बारी है एसिडिटी शो करने के लिए, तो ये अल्फा है, ये अल्फा है। CH2H CHO, इस केस में डाइल्यूट NaOH रिएक्शन करेगा
और वही रिएक्शन होगी नॉर्मल, ये इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे कैसे, CH3 CH2 CH OH और CH से CH2 CH। यहां है A प्लस A प्लस A का मतलब है CH3 सेल्फ, यस ये जाएगा, ये इधर आएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे CH3 CH OH CH2 CHO और आखिरी में जब B प्लस B की बारी आई, मतलब B का ही एक पार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाएगा और B का ही दूसरा पार्ट एसिडिटी शो करेगा। और इसी का एक एसिडिटी शो, एसिडिटी कैसे शो होगा याद करिए, उसके आगे CH3 था तो उसको मैं नीचे लिख दूंगा, और इस तरह से ये रिएक्शन होगी, पहले वाले का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और दूसरे वाले की एसिडिटी। CH3 CH2 CH, CH के पास OH आ जाएगा, इसके पास CH CH3 और CHO। याद करिए मैंने ये सिर्फ एल्डोल बनाए हैं, पहले दो हैं क्रॉस एल्डोल के एग्जाम्पल, पहले दो हैं क्रॉस एल्डोल के एग्जाम्पल, जिसमें एक अलग अलग एल्डिहाइड्स अलग अलग कीटोन्स बिहेव कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, एसिडिटी के लिए, और जबकि आखिरी के दोनों हैं सेल्फ एल्डोल। और इसी के साथ हमारा एक बड़ा अहम पड़ाव खत्म होता है एल्डोल रिएक्शंस का। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब अच्छा एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे सपोजिटली आपके पास एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मुझे याद है COCH3, ये एसीटोफिनॉन है और एक है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड मैं डाइल्यूट NaOH डाल दूं और कहूं कितने प्रोडक्ट बनेंगे, नंबर बताओ। तो आप जैसे ये क्रॉस की बात हो रही है, क्यों क्रॉस की बात हो रही है, क्योंकि दोनों अलग अलग मोल है, तो आप कहेंगे 4 मोल 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं, देख सकते हैं जैसे इधर 4 है, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगना पड़ेगा कि यहां पर ये वाला एसिडिटी शो कर सकता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बट ये एसिडिटी वाली रिएक्शन शो नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर मैं इसे A मानता हूं, इसे B मानता हूं, तो A प्लस B नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि दूसरा फंक्शन दूसरी जगह पर उसी को लिखा जाता है, दूसरा फंक्शन उसी को माना जाता है जो अपनी एसिडिटी देता है, बट यहां पर वो अपनी एसिडिटी नहीं दे रहा। तो अगर मैं B प्लस A की बात करता हूं, ये पॉसिबल है। क्यों है ये पॉसिबल? Why B plus A is possible? क्योंकि A वाला यस A दे सकता है, यस। इसी तरह से A प्लस A इज पॉसिबल बट B प्लस B इज नॉट पॉसिबल। तो दो एल्डोल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। चलिए इसके बाद अगले पड़ाव पर चलते हैं, कैनिजारो रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, सेकंड पड़ाव। कैनिजारो रिएक्शन की तरफ चलते हैं, मतलब जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन के पास, खासकर एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, those aldehydes
which lacks अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, which lacks alpha hydrogen, undergoes disproportionation reaction. Disproportionation reaction in which 1 mole undergoes oxidation while the other mole undergoes रिडक्शन, दूसरा मोल रिडक्शन करता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन कर क्या मिलता है? ऑक्सीडेशन करके मिलता है एसिड, और रिडक्शन करके क्या मिलता है? रिडक्शन करके मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, कीटोन की बात कर ही नहीं रहा। एग्जाम्पल के तौर पर 2 एग्जाम्पल लर्न कर लो यार। एक तो ये है मिथेनल। मिथेनल के पास क्लियर कट बता रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाई, अल्फा कार्बन ही नहीं है। अगले के पास देखो CHO से जुड़ा हुआ कोई कार्बन ही नहीं है, नो अल्फा कार्बन। तो जब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला जाता है तो एक कार्बन है एल्डिहाइड में, तो एक कार्बन का ही एसिड मिलता है सोडियम सॉल्ट, और एक कार्बन का ही अल्कोहल मिलता है सोडियम मिथानोएट और मिथेनॉल। इसी तरह से एक और बहुत फेमस है, जब भी बेंजीन और कैनिजारो का कॉम्बिनेशन आ जाए तो यही वाला होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, इसके पास ये वाला कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, बट इसके पास बच्चों कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लेता हूं तो 1 मोल ये बनता है और 1 मोल से अल्कोहल बनता है, ये बनता है। और मैं 1000 बार बता चुका हूं, इसका नाम बेंजल्डिहाइड है, इसका नाम सोडियम बेंजोएट है, यस। और इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल है, यस, बेंजाइल अल्कोहल, यस। बहुत बार मैं इस चीज को रिपीट कर चुका हूं, सो मेनी टाइम्स आई रिपीटेड दिस थिंग। इसके बाद एल्डिहाइड्स कीटोन हुआ खत्म, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आती है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो नाम है इनका एल्केन का ई ड्रॉप कर एल्कानोइक एसिड। और अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाता है, हाँ जी बेटा बताइए। नहीं, ठीक है। तो प्रिपरेशन में आप कैसे बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को? तो कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के तरीके में पहला तरीका है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी डालना। तो मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिए जरा, RC ट्रिपल बॉन्ड N करवाया हुआ है मैंने आप लोगों को। यस माय डियर, यस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, H2O/H+, यस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। दूसरा RCOCl का हाइड्रोलाइसिस, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से भी वही मिलेगा। ये है नाइट्राइल्स। इसके अलावा RCOOR डैश
एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी आप लोगों को वही मिलेगा, एसिड ही मिलेगा सब में, H2O/H+, H2O/H+। इसके अलावा अगर मैं एसिड एनहाइड्राइड ले लेता हूं, एसिड एनहाइड्राइड ये होता है एसिड एनहाइड्राइड, इससे भी वही बनता है। और आखिरी है RCONH2 एमाइड, इसके भी हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स के हाइड्रोलाइसिस से यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज भूल मत जाइए कि अगर मैं, हेलो मेरी आवाज आ रही है बेटा, आप लोग चेक करिए एक बार। ठीक है, ओके ओके, गुड 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 गुड, जस्ट अ सेकंड। इसके बाद एक और चीज है, वो है एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन को, ये थोड़ा सा ध्यान करिएगा। एल्काइल बेंजीन क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ alkyl benzene. What is alkyl benzene, my dear? What is alkyl benzene? alkyl benzene क्या होते हैं? जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है तो याद रखिएगा बेंजाइलिक कार्बन पार्टिसिपेट करता है, मतलब सिर्फ वो कार्बन जो बेंजीन से सीधे जुड़ा हुआ हो उसे बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। So whether you know benzene, methyl benzene, ethyl benzene, propyl benzene, butyl benzene, it will always yield what? Benzoic acid. Why? Because the carbon which is directly held to the benzene is responsible for this oxidation. Ultimate ये हो कोई भी हो, और याद रखिएगा यहां पर KMnO4, yes, OH minus, KMnO4 OH minus, यहां से जो मिलता है COOK मिलता है, जिसमें अगर मैं H+ डालता हूं तो ही मुझे COOH मिल पाता है। दोबारा से सुनिए, यहां पर अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन से, अल्काइल बेंजीन मतलब जब बेंजीन पे अल्काइल लगा हो, एक कार्बन हो, दो हो, तीन हो, चार हो, सिर्फ वही कार्बन पार्टिसिपेट करता है, बेंजाइलिक कार्बन विच इज डायरेक्टली हेल्ड टू बेंजीन रिंग। और इसमें भी कंडीशन है कि इसमें CH बॉन्ड होना चाहिए, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमेशा COOH ही बनेगा, हमेशा COH ही बनेगा। ये सब टूट जाएंगे और टूटकर अलग से एसिड बनाएंगे। पर अगर आपके पास बेंजाइलिक कार्बन है बट उस बेंजाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, कुछ ऐसा, तो नो ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान करनी है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बताऊं तो पहली है एसिडिटी, और एसिडिटी को सुनते रहिए, बस 10-1 मिनट की क्लास और लूंगा मैं, 10 से 15 मिनट में आई विल रैप इट अप, पूरा फिनिश हो गया हमारा सबसे बड़ा चैप्टर बुक 2 का। और ये बहुत बड़ी बात करी है बेटा आप लोगों ने, ये खत्म करके दो क्लासों में अगर आप वन शॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप। एल्डिहाइड कीटोन तो इसका मतलब बहुत ही बड़ी चीज है।
Carboxylic acids are strong acids. Why? Because after the removal of H plus, they will form carboxylate ion. Resonance stabilized carboxylate ion. You know, this carboxylate ion is very impressive. Why? Because there is, you know, resonance. जहां पर कैसा resonance होता है? Equivalent resonance. Yes. मतलब दोनों इक्वली पार्टिसिपेट है. दिस इज नोन एज इक्विवेलेंस रेजोनेंस. इक्विवेलेंट रेजोनेंस हमें देखने को मिलता है. इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हमें देखने को मिल रहा है. बहुत अच्छा रेजोनेंस है. एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन व्हिच इज वेरी यू नो वेरी गुड इन होल्डिंग नेगेटिव चार्ज. हर बार की तरह यहां पर भी अगर आपके इस ग्रुप पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो ये प्लस आई इफेक्ट करेगा एंड डिक्रीजेस एसिडिटी. प्लस आई एंड डिक्रीजेस एसिडिटी. और यहीं पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो वो कार्बोक्सिलेट आयन की नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, रिड्यूस करेगा स्टेबिलिटी. ये अनस्टेबल कर रहा है तो यहां पर माइनस आई एंड इंक्रीजेस एसिडिटी. Yes. Plus I and decreases acidity as EDG destabilizes carboxylate ion as EWG stabilizes कार्बोक्सिलेट आयन. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. तो जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं CH3 CH2 COOH, ये मेरा एक नंबर है. CH3 CH Cl COOH ये दूसरा है. CH2Cl CH2 COH ये तीसरा एसिड है. जबकि CH3 COOH ये मेरा चौथा एसिड है. तो अगर मैं इनमें एसिडिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाऊं, एक तो एनसीईआरटी में ना एक क्वेश्चन ऐसे है जिसमें RCOH को RCO2H दे रखा है, तो प्लीज डोंट एवर गेट कंफ्यूज. CO2H इज COH. अगर मुझे एसिडिटी के ऑर्डर का बताना हो तो मैं कहूंगा यार ये वाला है ना, सेकंड वाला और थर्ड वाला विल बी मोर एसिडिक. व्हाई? बिकॉज यहां पर क्लोरीन है. क्लोरीन इज माइनस आई, स्टेबलाइजेशन होगा कार्बोक्सिलेट आयन का. बट याद रखिएगा जितना करीब होता है उतना ही इफेक्ट पावरफुल होता है. तो अगर जितना माइनस आई करीब होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, प्लस आई जितना करीब होगा एसिडिटी उतनी घटेगी. तो इसका मतलब इन दोनों में भाई साहब दूसरा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और उसके बाद तीसरा वाला, क्योंकि दूसरे वाले में क्लोरीन COH के ज्यादा करीब है. इसके बाद 1 वाला बचता है और 4 वाला बचता है. तो 1 और 4 में मैं क्लियरली देख पा रहा हूं 4 में एल्काइल ग्रुप यहां पर 2-2 हैं, तो ज्यादा करीब 2-2 है. यस, तो इसका मतलब सबसे लीस्ट एसिडिक है ये 4. तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. याद रखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है. इसके अलावा अगर मैं इसकी बाकी रिएक्शंस बताऊं तो एक बहुत बेसिक रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2. इन तीनों के साथ एक जैसी रिएक्शन है. क्या? RCOOH जब PCl3 या फिर PCl5 या फिर SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है सो अल्टीमेटली यस एसिड क्लोराइड बनाता है. अगर मैं बात बताता हूं रिएक्शन विद अल्कोहल, तो आप जानते हैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर कर ये बनाता है एस्टरिफिकेशन. यस, एस्टरिफिकेशन. ये हम पहले ही कर चुके हैं, याद रखना. इसमें COOH अपना OH ग्रुप देता है और अल्कोहल देता है अपना H. ये अनोखी चीज है, ध्यान रखना. ये H प्लस के प्रेजेंस में होता है, RCOOR डैश और H2O बनता है.
ये एक तरह की डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। और भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन अगर मैं बताऊं तो एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड के डिहाइड्रेशन से एसिड एनहाइड्राइड बनता है डायरेक्ट डिहाइड्रेशन से। ये एक तरह का डिहाइड्रेशन है। डायरेक्ट डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। दो एसिड है और इसमें से H प्लस कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो RCO का होल ट्वाइस O और H2O निकलता है। ये एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक है। अगर मैं पांचवी रिएक्शन बताऊं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। तो RCOH में अगर हम NaOH डालते हैं और CaO डालते हैं तो CO2 ग्रुप उड़ता है इसमें से। याद रखिए CO2 ग्रुप उड़ता है और क्या बनता है, RH बनता है, ये एल्केन बनता है। और इसके बाद एक बहुत बहुचर्चित रिएक्शन हम नहीं भूल सकते, वो है हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की, जिसको हम शॉर्टकट में HVZ यस रिएक्शन कहते हैं। ये है अल्फा कार्बन हैलोजिनेशन, मतलब हैलोजन ग्रुप लगता है कहां पर, अल्फा कार्बन पर। तो अगर मैं CH3COOH ले लेता हूं, इसमें रेड फॉस्फोरस डाल देता हूं, Cl2 डाल देता हूं, तो इसमें ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन जो होता है वो अपना क्लोरीन लगा लेता है, मतलब CH2Cl COH। और इसके बाद ये रिएक्शन रुकती नहीं, ये रिएक्शन रुकती नहीं, और अल्टीमेटली रुकती कहां पर है, जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं निकल जाते तब तक चलती रहती है। इसके अलावा मैं सेवंथ रिएक्शन बताऊं, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बताऊं, तो ये है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कार्बन, कार्बन के पास नहीं है लोन पेयर। मैंने आप लोगों को सिखा रखा है अगर लोन पेयर है तो तीन बातें हैं, प्लस आर एक्टिवेशन और ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड। और अगर उसके पास नहीं है, लोन पेयर नहीं है, कार्बन अगर जुड़ता है, मैंने आपको बता दिया बेंजीन पर अगर कार्बन जुड़ता है, कार्बन के पास वैसे भी कभी लोन पेयर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये लेगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, COOH ग्रुप, GP मतलब ग्रुप है, COOH ग्रुप कंडक्ट्स, क्या कंडक्ट करता है, कंडक्ट्स माइनस आर deactivates benzene ring and मेटा डायरेक्टिव। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें हैलोजन डाल दूं, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली हैलोजन कहाँ लगेगा, हैलोजन लगेगा मेटा पर। इसी में अगर मैं HNO3 डाल दूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो NO2 ग्रुप कहाँ लगेगा, मेटा पर। यस, और अगर मैं इसी में H2SO4 डाल दूं, यस, और आखिरी चीज ये कि बेंजोइक एसिड नहीं दिखाता फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन मुझे बताएगा क्यों? Benzoic acid do not undergoes what, Friedel Crafts reactions as, क्या ये क्या करता है, as it reacts with the reactions reagent anhydrous AlCl3 to deactivate the further रिएक्शन। और कोई रिएक्शन नहीं होती, डेड हो जाता है मामला, खत्म, कोई रिएक्शन नहीं होगी। एक चीज,
दूसरी और बड़ी अहम और पावरफुल एक चीज बता रहा हूं बेटा, ये अलग है सबसे हटके। जब आप बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल लाते हैं, तो हैलोजिनेशन जब करते हैं, हैलोजिनेशन के केस में, हैलोजिनेशन के केस में जैसे क्लोरीन आता है तो क्लोरीन प्लस आता है, याद रखना, तभी तो रिएक्शन होगी। तो हैलोजन के केस में क्या आता है, क्लोरीन प्लस। इसी तरह से बेटा नाइट्रेशन जब होती है तो क्या आता है, जल्दी बताओ, NO2 ग्रुप आता है ना, तो आप सोचते हैं कौन सा ग्रुप अटैक करता है, NO2 प्लस। याद रखिएगा ये सब प्लस होते हैं, तभी तो ये H प्लस से सब्सटीट्यूट हो पाएंगे। बच्चा सोचता है सर Cl प्लस, अगर 4 ऑप्शन आ जाए, Cl प्लस, Cl माइनस, Cl प्लस, ऐसा कुछ आ जाए, या एनी ऑफ दीज, जब भी बेंजीन पर हैलोजिनेशन क्लोरीनेशन होता है, बताओ कौन अटैक करता है। बच्चा सोचता है Cl माइनस, Cl प्लस, तो होता ही नहीं कुछ। अरे Cl प्लस ही होता है। जो Cl2 में AlCl3 डाला जाता है, ये AlCl3 इसको पोलराइज करता है, Cl माइनस को खींचता है, Cl प्लस अटैक करता है, इसे तो उसको इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर कहते हैं। सल्फोनेशन में SO3H पॉजिटिव, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में CH3 प्लस, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, हाँ ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अलग आउट ऑफ टच में था। इसी के साथ हम लोगों का बहुत बड़ा एक एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा